ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग सेल्फ हीलिंग सेशन अभी कर रहे हैं, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर सेशंस को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है तो प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यस, स्क्रीन दिख रही है तो एक बार कमेंट कर देंगे। दिख तो रही है सर, पर ओके, आप ये रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, तो हम लोग लिखने की झंझट ना करें। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम, ओके रिकॉर्डिंग मिलेगी। चलिए, तो ओके। सबसे वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 5 डेज सेल्फ हीलिंग सेशन। 5 दिनों का ये सेल्फ हीलिंग सेशन है जिसमें आप तमाम लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट डे सेशन करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेशन किया था, तो आज हम लोग फर्स्ट डे अपना सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ऐसे भी आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। सबसे पहली बात तो आज महाशिवरात्रि है, इसलिए ईश्वर का भी नाम लेना है। तो हम लोग प्रेयर कर लेते हैं ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, उनको एक बार थैंक यू कह दीजिए। क्योंकि आज हम लोग एक नई जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिस जर्नी में हम लोग अपने आप को हील करने के बारे में सीखेंगे, अपने परिवार के लोगों को हील करने के लिए सीखेंगे। तो जैसे भी आप ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, आप ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं। हे ईश्वर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सेल्फ हीलिंग सेशन शुरू कर रहे हैं और इस सेशन के जरिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने आप को स्वस्थ करने का विज्ञान सीख पाए, लोग खुद को हील कर पाए, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ कर पाए, साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को स्वस्थ कर पाए। हे ईश्वर, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह ज्ञान देने के लिए, हमें यह विवेक देने के लिए, ताकि हम लोग इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सेल्फ हीलिंग। ये सेल्फ हीलिंग होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज फिर से थोड़ी सी चीजें मैं इस बार बता दूं। सेल्फ हीलिंग का मतलब होता है खुद को क्योर करना, खुद को हील करना। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में केवल एक ही बात चलती है कि अगर मैं बीमार पड़ चुका हूं तो इसका सॉल्यूशन के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी, अलग अलग तरीकाओं, अलग अलग पद्धतियों का यूज करना पड़ेगा, तभी हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम खुद के द्वारा भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं अगर हम सेल्फ हीलिंग की जो साइंस है, सेल्फ हीलिंग का जो विज्ञान है, इसका जो टेक्निक है, उसको हम सीख पाए। तो सेल्फ वर्ड का मतलब होता है स्वयं, और हीलिंग मतलब होता है इलाज करना, हील करना। मतलब खुद को जो हील करने की पद्धति हम लोग सीखेंगे उसे हम सेल्फ हीलिंग कहेंगे। अब एक सवाल आता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। ये सेल्फ हीलिंग सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी क्यों है। तो कल भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर व्यक्ति को खुद को स्वस्थ करना सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि आज के डेट में यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तरह तरह के मेडिसिन लेना पड़ता है, तरह तरह के तमाम खर्चे होने स्टार्ट हो जाती है। और उन खर्चों से अगर बचना है, उन परेशानियों से अगर बचना है, तो हमें खुद को स्वस्थ करने का विज्ञान सीखना पड़ेगा। और ये विज्ञान इसलिए भी हमें सीखना चाहिए क्योंकि ये विज्ञान, ये हीलिंग मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर सिंस चाइल्डहुड, सिंस बाय बर्थ इनबिल्ट किया गया। यानी कि गॉड ने हमारे अंदर खुद को स्वस्थ रहने का विज्ञान, खुद को स्वस्थ रखने का जो मैकेनिज्म है, जन्म से ही हमारे अंदर छिपा के रखा है, जिसे हम लोग इस सेशन में जागृत करने की कोशिश करेंगे, जगाने का प्रयास करेंगे। अगर उस हीलिंग मैकेनिज्म को हम जगा ले तो हम पैसे जो हमारे बर्बाद हो रहे हैं मेडिसिन के चक्कर में, डॉक्टर्स के चक्कर में, तो वहां हम पैसे को सेव कर पाएंगे।
और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वहां के लोग कितने ज्यादा स्वस्थ हैं। आपके परिवार की अर्थव्यवस्था, आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्वस्थ हैं। क्योंकि आप जितना ज्यादा स्वस्थ होंगे उतना ज्यादा आप मेहनत कर पाएंगे, उतना ज्यादा टाइम तक आप वर्क कर पाएंगे, एंड सो दैट आप उतना ज्यादा मनी अर्न कर पाएंगे। लेकिन सोचिए, एक रिक्शा वाला का एग्जाम्पल लीजिए, एक रिक्शा पुलर का एग्जाम्पल लीजिए। यदि वो व्यक्ति बीमार पड़ जाए, यदि वो व्यक्ति बीमार हो जाए, तो क्या वो रिक्शा पुल कर पाएगा, रिक्शा चला पाएगा? तो क्या उसके परिवार के पर डे की जो खर्च है वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी सेल्फ हीलिंग का विज्ञान सीखना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो खुद को स्वस्थ कर पाए। हम लोगों ने देखा था, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीमारी के चक्कर में जब पड़ते हैं, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी, तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बीमारी जब किसी के परिवार में आती है तो बीमारी उस व्यक्ति के परिवार को बर्बाद करने के लिए आती है, विनाश करने के लिए आती है। आर्थिक रूप से लोग बर्बाद होता है, मेंटल रूप पे लोग बर्बाद होता है, कई तरीके से लोगों को अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है केवल बीमारी के कारण। तो हमारा एक मकसद है, हमारा एक मिशन है कि हम जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, जो भी हेल्प कर सकते हैं स्वस्थ रहने का विज्ञान सिखाने में, तो हम लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि हमारा अगर अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, अपने समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य का निर्वाह भी करना चाहिए। तो एज ए सिटीजन, एज ए गुड सिटीजन, जो कुछ आपसे संभव हो सकता है आपको करना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश किया है कि मेरे जितने भी सेशंस होंगे 5 डेज का, हमेशा हमेशा फ्री सेशंस होने वाला है, ताकि लोग कम से कम इस विज्ञान को सीखना स्टार्ट कर दें। अब एक सवाल आता है, इन हाउ मेनी फॉर्म्स वी एग्जिस्ट? हम लोग कितने रूप में पाए जाते हैं? मैं एक सवाल आप लोग से पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने विद्यालय में पढ़ा होगा, आप लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि पदार्थ की कुछ खास अवस्था होती है, पदार्थ कुछ फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्या आप कमेंट करके बताएंगे पदार्थ कितने रूप में पाए जाते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? प्लीज चैट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। हम लोगों ने स्कूल्स में पढ़ा है, स्कूलों में ये सिखाया गया है। लेट मी चेक विद द फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले कौन कमेंट करते हैं? चलिए, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? सबसे पहले किनका कमेंट आता है? मैं चेक करना चाहूंगा। प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। स्कूलों में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, ग्रेट। यस रितेन सर, आप कमेंट कर दें। ओके, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। थैंक यू सो मच रितेन सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए, पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 अवस्था हम लोगों ने पढ़ा था। तो जिस प्रकार पदार्थ की अलग अलग अवस्था है, उसी प्रकार हम लोगों का भी अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है। हम भी अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो उसको सीखना, उसको जानना बेहद जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि हम किस किस फॉर्म में पाते हैं। अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अगर बात कही जाए, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस 4 अलग अलग रूप में पाया जाता है, 4 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जिसमें पहला है बॉडी। हम अपने शरीर के बारे में पहले बात करेंगे। अपने शरीर के बारे में हम लोग सोचते हैं, शरीर को हम लोग देखते हैं और शरीर को मानते हैं। लेकिन आप केवल बॉडी के रूप में ही नहीं है, आपका अस्तित्व केवल शारीरिक रूप से ही नहीं है, आपका अस्तित्व शारीरिक रूप के अलावा भी कई रूप में है। तो पहला तो हो गया हमारा बॉडी, दूसरा हो गया हमारा माइंड, यानी कि मन के रूप में, मन की अवस्था में भी हमारे एग्जिस्टेंस है। तीसरा हार्ट, हृदय के रूप में हमारी जो एक अवस्था है वो हार्ट के फॉर्म में है, हृदय के फॉर्म में है। और चौथा है सोल, यानी कि आत्मा। जितने लोग भी अध्यात्म से जुड़े होंगे उनको पता है कि वो
जो लोग आध्यात्मिक हैं, जो लोग अध्यात्म के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, उसको इंसान के अंदर इंसान नजर नहीं आता, बल्कि एक आत्मा नजर आता है, एक पवित्र आत्मा नजर आता है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अगर बात कही जाए तो 4 फॉर्म हो गया, जिसमें पहला है बॉडी, दूसरा है माइंड, तीसरा हो गया हार्ट एंड नंबर 4 इज सोल। यानी कि 4 अलग अलग फॉर्म में हम पाए जाते हैं। और हमारी बीमारी भी कहीं न कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द में पाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति किसी भी प्रकार के छोटे या बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि इन 4 रूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। या तो वो बीमारी उसके बॉडी के लेवल पे है, या तो बीमारी उसके माइंड के लेवल पे है, या उसकी बीमारी हार्ट के लेवल पे है, या उसकी बीमारी सोल के लेवल पे है, आत्मा के रूप में। जब तक इन चारों को हम प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक इन चारों रूप को हम हील नहीं कर पाएंगे, टिल देन स्वस्थ रखना अपने आप को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपने गौर भी किया होगा, कई लोग को अगर खांसी भी हो जाती है, कई लोग को बुखार भी रहता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, बट मेडिसिन का कोई रिजल्ट नहीं आता है, मेडिसिन का कोई प्रभाव उसके बॉडी पे नहीं पड़ता है। मतलब कि वो जो बीमारी है शायद उसके बॉडी के रूप पे नहीं है, उसके बॉडी के लेवल पे बीमारी नहीं रही। अगर उसके बॉडी के लेवल पे बीमारी रहती तो मेडिसिन लेने के बाद उसकी बीमारी क्योर हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि बॉडी के अलावे भी अलग लेवल पे उसकी बीमारी जा चुकी है, और जब तक उस लेवल को हम हील नहीं करेंगे, उस लेवल को जब तक क्योर नहीं करेंगे, टिल देन वो व्यक्ति अच्छा फील नहीं करेगा। अभी 1 साल पहले मैंने एक छोटे स्टूडेंट, एक बच्चे अप्रोक्स 9 क्लास का वो स्टूडेंट है, 13-14 ईयर्स का स्टूडेंट रहा होगा, उसको मैंने हील किया। उसकी प्रॉब्लम थी लास्ट 10 ईयर से वो काफी ज्यादा सर्दी खांसी से परेशान था, उसका नोज हमेशा ब्लो करते रहता था, खांसी हमेशा होते रहता था, काफी परेशान थे। तो हमारे लास्ट टाइम जो मैंने सेशन किया था पिछले साल, उसमें उनके मामा जी मेरे सेशंस को अटेंड किए थे, तो उसको मेरे बारे में बताया, उसकी फैमिली को मेरे बारे में बताया। मैंने केवल 7 सेशन उनका लिया, 7 सेशंस मैंने लिया ऑनलाइन। कोई भी मेडिसिन मैंने नहीं उनको नहीं दिया, ना उनको मैंने कोई मेडिसिन लेने के लिए बोला। सिंपल टेक्निक मैंने उनको सेल्फ हीलिंग का जो सिंपल मैकेनिज्म है वो मैंने सिखाया, उसका मैंने प्रैक्टिस करवाया, और सोचिए 7 दिनों के सेशन से 10 इयर्स की जो प्रॉब्लम थी वो उसकी दूर हो गई। तो हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा अपने स्तर को कि हम कितने रूप में पाए जाते हैं। तो चलिए एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहूंगा, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ योर बॉडी? आपको क्या लगता है कि आपके शरीर की कीमत कितनी होगी? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। मैं चाहूंगा कि सारे लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स पे। आपको क्या लगता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी हम लोग को मिला है, ये जो मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है, तो हमारे शरीर की कीमत कितनी होगी? चलिए सुषमा मैम लिख रही है अमूल्य। ठीक है मैम, अमूल्य है, बट कोई एक फिगर आप दें तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आपको क्या लगता है कितने करोड़ की होगी हमारी बॉडी? कोई एक फिगर हम लोग देते हैं। चलिए कुछ फिगर की बात करते हैं कि हमारे शरीर की कीमत कितनी होनी चाहिए, कितना हमारा बॉडी का वैल्यू होना चाहिए। प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। चलिए रितेंद्र सर लिख रहे हैं 5 करोड़। क्या बात है, रितेंद्र सर को लगता है कि हमारे शरीर की जो कीमत है वो 5 करोड़ की है। ओके नेक्स्ट देखते हैं और किनका कमेंट आता है। एसपी साहब, डॉक्टर अकील साहब, आप भी कमेंट करें और पार्टिसिपेट करेंगे। एसपी साहब लिख रहे हैं 0। क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे शरीर की कीमत 0 है? आपके शरीर की कीमत 0 है? क्या आपके पास जो आंख है, गॉड के द्वारा दिया गया 2 हाथ 2 पैर 2 कान है, हार्ट है, लंग्स है, उसकी कोई कीमत नहीं होगी? आपके शरीर में जान है, प्राण है, क्या उसकी कोई भी कीमत नहीं है एसपी साहब? चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए आप लोगों ने अपना अपना आंसर यहां पे लिखा। मैं आपको बताता हूं, विज्ञान के द्वारा जब सर्वे किया गया, साइंटिस्ट के द्वारा जब सर्वे किया गया, बॉडी के हर एक पार्ट का जब आकलन किया गया, छोटे से छोटे सेल्स को लेके जब आकलन किया गया, तो पाया गया कि ह्यूमन बॉडी की जो कीमत है वो 350 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक की है। सोचिए, यानी कि आज तक आप को ये जो शरीर मिला था इसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं था। यानी कि मेरे शरीर की कीमत 350 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपए की है। आपके शरीर की कीमत
350 करोड़ रुपए से लेके 500 करोड़ की है। सोचिए, हम जब मोबाइल परचेज करते हैं तो मोबाइल का कितना केयर करते हैं। मोबाइल के ऊपर हम लोग एक स्टिकर चिपका के रखते हैं ताकि स्क्रैच ना लगे, धूल ना पड़े। नित्य दिन सही टाइम पे हम लोग इसकी साफ सफाई करते हैं। हम बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, समय समय पे उसकी साफ सफाई करते हैं, समय समय पे उसको गैरेज लेके जाते हैं ताकि वहां पे कुछ टूट फूट अगर हो गया है तो उसको रिपेयर किया जा सके। लेकिन इस ह्यूमन बॉडी का क्या हम लोग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में एक सही अंतराल में क्या हम अपने बॉडी को चेक कर पाते हैं, अपने बॉडी को हील कर पाते हैं, अपने बॉडी का टेक केयर कर पाते हैं? तो शायद नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देकर क्या करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा, कहा गया है स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप हेल्दी हैं तो समझिए कि आप सबसे ज्यादा वेल्दी हैं। एक मनुष्य जब स्वस्थ रहता है तभी वो सबसे ज्यादा धनवान रहता है। आपके पास हजारों करोड़ रुपया दे दिया जाए लेकिन आप अस्वस्थ रहेंगे, क्या आप उस हजारों करोड़ रुपया का कुछ यूटिलाइज आप कर पाएंगे? कदाचित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो 1 लाख रुपया भी आपको दिया जाए, 10,000 रुपया भी दिया जाए तो आप खुशी खुशी उसको एंजॉय कर पाएंगे, खुशी खुशी उसका उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं माइंड के रूप में, पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं माइंड के रूप में कि माइंड को कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं, और माइंड के बारे में कुछ चीजें हम लोग सीखते हैं। आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं सारे लोगों को पता होगा कि हम लोगों के पास 2 प्रकार के माइंड होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सा माइंड होता है। प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स अगर आपको पता है कि ह्यूमन के पास, इंसान के पास जो 2 मन है वो 2 मन कौन कौन सा मन है, और ये मुख्य रूप का मन है, मुख्य रूप से 2 मन है। कौन कौन सा मन है? प्लीज चैट इन द कमेंट इन द चैट बॉक्स, प्लीज एवरीवन कमेंट इन द चैट बॉक्स कि हमारे पास जो माइंड है वो कितने प्रकार के माइंड है और उनका नाम क्या है। चलिए, सुषमा मैम लिख चुकी हैं सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। थैंक यू सो मच मैम। रितेन साहब भी लिख चुके हैं कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास 2 प्रकार के मन हैं, जिसमें पहला का नाम है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम लोग चेतन मन के नाम से जानते हैं। चलिए, एसपी साहब भी लिख चुके हैं लॉजिकल माइंड एंड इमोशनल माइंड। थैंक यू सर। तो इसी को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कॉन्शियस माइंड को हम लॉजिकल माइंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, और चेतन मन के बारे में हम लोगों को पता है कि चेतन मन के पास केवल 10% पावर होती है, जबकि हमारे पास जो दूसरा मन है जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसके पास 90% पावर है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के पास मन है, हर व्यक्ति के पास चेतन मन है, हर व्यक्ति के पास अवचेतन मन है, लेकिन लोग अपने इन मन की शक्ति से अनजान है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि लोग सच में इस धरती पे अगर 700 750 करोड़ की आबादी होगी तो उसमें से कितने लोग अपने मन की शक्ति के बारे में जान रहे हैं? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। कितने % लोग होंगे पूरे वर्ल्ड में जो अपने मन के बारे में जान रहे हैं, मन की शक्ति का कभी न कभी उपयोग किया है? जान के, अनजाने में तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जानबूझकर मन की शक्ति का प्रयोग कितने लोग करते हैं? या कितने लोगों को अपने मन की शक्ति के बारे में पता है? कितने % लोगों को अपने मन की शक्ति के बारे में पता है? मैं चाहूंगा कमेंट करेंगे। रितेन सर ने लिखा है 3%। क्या बात है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं 2%, 3%, 4% ही लोग होंगे जिनको अपने मन के बारे में पता है। सुषमा मैम लिखिए बहुत कम। थैंक यू सो मच मैम, यानी कि बहुत कम। एसपी सर लिख रहे हैं लेस देन 1%। बिल्कुल सही सर, यानी कि एक बहुत ही छोटी आबादी है जिसको अपने मन के बारे में पता है, मन की शक्ति के बारे में पता है। लास्ट 5 ईयर से मैं मन के ऊपर ही ट्रेनिंग दे रहा हूं, अलग अलग स्टेट्स में जाके अपने सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, स्टूडेंट के बीच में, प्रोफेशनल लोगों के बीच में मैं जाके लोगों को मन की शक्ति के बारे में ही बता रहा हूं लास्ट 5 ईयर से। और अब तक मोर देन 15,000 लोगों को मैंने मन के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं आगे। आवर सबकॉन्शियस माइंड इज द इंचार्ज ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो अवचेतन मन होता है ना, वो हमारे बॉडी का इंचार्ज होता है।
यानी कि जहाज का कैप्टन होता है। हमारे बॉडी को अगर पूरी तरह से कोई कंट्रोल कर रहा है तो दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड ओनली। क्योंकि 90% आपके जीवन की जो 90% हैबिट है, आज दिन भर में आपने जितना भी काम किया होगा उसमें से 90% जो वर्क आपने किया वो प्रोग्रामिंग की वजह से किया, और वो प्रोग्रामिंग हुआ आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आपके बॉडी को क्योर करना हो, आपके बॉडी को स्वस्थ करना हो या आपके बॉडी को बीमार करना हो, इसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही होती है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। तो हम लोग सीखेंगे इस सेशन में कि हीलिंग इज डन बाय द सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि हीलिंग आप अगर करना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं या किसी भी व्यक्ति को हील करना चाहते हैं, तो आपको इस पावरफुल माइंड का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे तो लोगों को स्वस्थ कर पाएंगे और खुद को भी स्वस्थ कर पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि माइंड को हम कैसे हील कर पाए, क्योंकि कई बार हमारी माइंड भी निगेटिव रूप में प्रोग्राम हो जाती है, गलत तरीके से प्रोग्राम हो जाती है। तो माइंड को कैसे क्योर किया जाए, माइंड को कैसे हील किया जाए, क्योंकि जब तक माइंड को हील नहीं करेंगे तब तक हम अपने बॉडी को हील नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया था कि आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उसमें से लगभग 80% लोग जो बीमार हैं वो शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार है, जिसे हम साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं। यानी कि आपके आसपास में जितने भी लोग बीमार होंगे, जितने भी आपके आसपास में हॉस्पिटल्स होंगे, अस्पताल होंगे, वहां पे जितने भी मरीज आ रहे हैं हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, उसमें से 80% लोग साइकोसोमेटिक डिजीज से ग्रसित है। उनको शरीर की बीमारी नहीं है, उसको मन की बीमारी है, और मन की बीमारी का इलाज मन के द्वारा ही किया जा सकता है, तन के द्वारा क्योर संभव नहीं है। तो मन को पहले तो स्वस्थ करना सीख जाएं। तो मन को कैसे हम स्वस्थ कर पाएंगे? तो मन को स्वस्थ करने के लिए पहला वो है पॉजिटिव थिंकिंग। यानी कि आपका माइंड अगर निगेटिव वे में प्रोग्राम हो चुका है, अगर आपका माइंड निगेटिविटी का शिकार हो चुका है और उस निगेटिविटी के कारण आपके शरीर में, आपके मन पे किसी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, आप बीमार हो चुके हैं, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने की जरूरत है, सकारात्मक विचार लाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचेंगे तो निगेटिविटी ऑटोमेटिक वहां से खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कहा जाता है कि यदि एक रूम आपको दे दिया जाए जहां पे काफी अंधेरा है, तो उस अंधेरे वाले रूम को उजाला में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। एक रूम आपको मैं दे दूं जो चारों ओर से काफी ज्यादा अंधेरा यानी कि अंधकारमय रूम है और उसमें उजाला लाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या तरीका अपनाएंगे कि उस रूम में उजाला आ जाए? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। दिया जलाया जाए। ग्रेट, थैंक यू सो मच सुषमा मैम। दिया जलाया जाए, लाइट जलाएंगे। ग्रेट। यानी कि सोचिए कि अंधकार तब तक है जब तक वहां पे उजाला नहीं है, जब तक वहां पे प्रकाश नहीं है। जैसे ही प्रकाश आ गया, समझिए अंधेरा वहां से गायब हो जाएगा। तो यदि आपके मन में निगेटिविटी चल रही है तो पॉजिटिविटी रूपी दिया जलाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी रूपी बल्ब जलाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी रूपी कैंडल जलाना पड़ेगा। और जैसे ही आप लाइट जलाते हैं, अंधकार का अस्तित्व वहीं से समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, निगेटिविटी ऑटोमेटिक गायब होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, पॉजिटिव अफर्मेशन। यस, माइंड को अगर प्रोग्राम करना है, माइंड को अगर स्वस्थ करना है, तो हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस भी करना पड़ेगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब होता है सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। आप में से यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो आज से और अभी से बार बार बोलना स्टार्ट कर दे, बार बार स्वीकार करना स्टार्ट कर ले, बार बार मानना स्टार्ट कर दे कि आप स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे हमें पॉजिटिव सजेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना स्टार्ट करें। यदि आपके परिवार में, आपके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उनको बस ये एक मूल मंत्र दे दीजिए कि जब कभी भी
उसकी तबीयत खराब हो, तो बस ये मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दे, मैं स्वस्थ हूं, 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 मैं स्वस्थ हूं। आप पाएंगे कि वो व्यक्ति कुछ ही पलों में आपको बोलना स्टार्ट करेगा कि यस, उसका इम्पैक्ट उसके बॉडी पे पड़ना स्टार्ट हुआ। केवल बोलने मात्र से उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होना स्टार्ट होगा और वो स्वस्थ होना भी शुरू कर देगा। तीसरा जो पॉइंट है, चलिए ये सेशन अगले 10 मिनट में एंड होने वाला है, तो हम सेम लिंक के द्वारा हम लोग ज्वाइन करेंगे सेशंस को, और जो नए लोग भी जुड़े हैं उनको तक भी वो सेम लिंक आप भेज देंगे। तीसरा लाफ्टर, कहा गया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको जब कभी भी मौका मिलता है आप मुस्कुराना स्टार्ट कीजिए। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा जो मुस्कुराता है? कमेंट इन द चैट बॉक्स। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा है जो मुस्कुराता है, हंसता है? कभी नहीं हंसता है। यानी कि ईश्वर ने मुस्कुराने की क्षमता, मुस्कुराने की शक्ति केवल और केवल हम लोगों को दी है, यानी कि इंसानों को दी है। लेकिन आज इंसान की फितरत को देख लीजिए कि वो घर पे है, ऑफिस में है, व्यापार कर रहा है, कोई भी काम है, वो मुंह लटका के बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर 100 किलोग्राम का वजन उसके सिर के ऊपर डाल दिया गया है। अरे भाई, ये जीवन मिला है और ये जीवन केवल एक बार ही मिला है, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो क्यों ना इस जिंदगी का भरपूर मजा लिया जाए। सिचुएशन जैसा भी हो, मुस्कुराया जाए। अगर हम मुस्कुराएंगे तो हमारी अधिकांश बीमारी केवल मुस्कुराने मात्र से ठीक हो जाएगी। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी भी आप मुस्कुराते हैं तो आपको दर्द का एहसास कम होता है। चलिए, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? प्लीज कमेंट करेंगे एक बार। ओके, थैंक यू। तो हम लोगों को क्या करना है, जब कभी भी मौका मिले तो मुस्कुराइए, जी भर के मुस्कुराइए, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। एक ही लाइफ मिला है और इस लाइफ में जितना ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं आप मुस्कुराइए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग? मेडिटेशन। अगर आप माइंड को हील करना चाहते हैं तो आपको ध्यान करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन करना स्टार्ट करे तो हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। और यही कारण है कि डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट को कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, कंप्लीट रेस्ट। लेकिन लोग कंप्लीट रेस्ट नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो बीमार हैं वो बेड पे भले ही लेटे हुए हैं, लेकिन उनके मन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे विचार उसके मन के अंदर घूम रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं स्वस्थ होऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। कई प्रकार के विचार उस व्यक्ति के मन के अंदर चल रहा होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के मन के अंदर ही कई प्रकार के विचारों का ज्वालामुखी फुटा हुआ है, उथल पुथल चल रहा है, तो वो जल्दी क्योर नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति को मेडिटेशन करने की नीड है, ताकि वो व्यक्ति शांत रह पाए, जीरो थॉट प्रोसेस में रह पाए। क्योंकि जब हम अपने थॉट प्रोसेस को कम करते हैं तो हमारे अंदर का जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड फिर हमें हील करना स्टार्ट कर दे। सॉरी। तो हम लोगों ने देखा कि ये 4 तरीका है जहां हम अपने मन को हील कर सकते हैं। अगला हमारा हार्ट के लेवल पे, यानी कि हृदय के लेवल पे भी हम हैं, हृदय के लेवल पे भी हमारा अस्तित्व है। तो देखते हैं इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हार्ट हमारा इमोशनल पार्ट है, यानी कि हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है वो हमारे हृदय से ही पनपती है। आपने देखा होगा फिल्मों में जब कभी भी लव को दिखाया जाता है तो वहां पे हार्ट का एक तस्वीर, हार्ट का एक निशान दिया जाता है, यानी कि दिल की बात होती है, प्यार की बात हो, इमोशंस की बात हो तो दिल की आती है। तो कई लोग हार्ट के रूप में, इमोशंस के रूप में भी निगेटिव प्रोग्राम हो चुके हैं। इमोशंस भी निगेटिव वे में लोगों के अंदर
आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण भी कई प्रकार की बीमारी आती है। तो देखते हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू डिजायर। आपको पता है कि हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छा होती है। आप में से कोई कमेंट करना चाहेंगे वो दो इच्छा कौन कौन सी होती है? हर व्यक्ति की दो इच्छा होती है, हर व्यक्ति की दो इच्छा होती है। वो दो इच्छा कौन सी है बताना चाहेंगे? गैस करेंगे कि हर व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? अगर आप एक इंसान है तो आपकी डीप डिजायर क्या है? लव। ग्रेट, थैंक यू एसपी साहब। चलिए, और कोई कमेंट करना चाहेंगे? चलिए, हैप्पी हेल्दी, सही बात है, हैप्पी और हेल्दी होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो देखते हैं दो इच्छाएं कौन कौन सी हैं। वो दो इच्छाएं कौन कौन सी है जो लोगों की डीप डिजायर होती है? हर व्यक्ति के लिए है। हेल्थ एंड वेल्थ, ग्रेट, नितिन सर लिखे हेल्थ एंड वेल्थ। तो चलिए देखते हैं कि दो इच्छाएं कौन सी है। नंबर वन जो डीप डिजायर होता है वो है टू लव समवन, यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी न किसी को प्यार करे। एग्री? एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स ए। आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी न किसी को प्यार करते हैं। हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि हम किसी को प्यार करें। नंबर टू, टू बी लव्ड बाय समवन, यानी कि कोई हमको भी प्यार करे। ये दो डीप डिजायर हर व्यक्ति की होती है कि हम किसी को प्यार करें और कोई हमें प्यार करे। क्या ऐसा हो आपके जीवन में कि आप किसी को प्यार तो कर रहे हैं लेकिन वो आपको प्यार नहीं कर रहा है? तो क्या मजा आएगा? कमेंट इन द चैट बॉक्स कि आप किसी को बहुत ज्यादा लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, वो व्यक्ति आपको प्यार ही नहीं करता है, तो क्या मजा आएगा? एसपी साहब लिखे नो। बाकी के लोग भी चैट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि आप किसी को प्यार कर रहे हैं लेकिन वो आपको प्यार नहीं कर रहा है, तो क्या मजा आएगा? कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे चैट बॉक्स पे फास्ट। और ये सेशन जैसे समाप्त होगा दोबारा सेम से लिंक से ज्वाइन करेंगे, या इन केस अगर वो लिंक काम नहीं करेगा तो मैं दूसरा लिंक भी दे दूंगा। चलिए, एवरीवन प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स कि आप किसी को प्यार करें और वो व्यक्ति आपको प्यार ना करे तो क्या मजा आएगा? कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से अगर हम ताली बजाने की कोशिश करेंगे तो ताली नहीं बजने वाला है, यानी कि दोनों हाथ से ही ताली बजती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सच में हैप्पी रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि हम किसी को प्यार करें और कोई हमें भी प्यार करे। आगे, टू हील योर हार्ट लव पीपल अनकंडीशनली। और किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या भावनाओं के लेवल पे निगेटिव प्रोग्रामिंग के कारण, गलत इमोशंस के कारण यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो आज से एक काम करना स्टार्ट कर दे, हर व्यक्ति को अनकंडीशनली प्यार करना स्टार्ट कर दे। हर व्यक्ति को आई लव यू बोलना स्टार्ट कर दे, बिना मन के अंदर, दिल के अंदर कोई भी गलत भावना रखे। क्योंकि हमारी भावना जैसी होगी ना, वैसा ही हम होते चले जाएंगे। अगर हमारी भावना, अगर हमारा इमोशंस प्योर है तो वो काम करेगा, लेकिन अगर हमारी भावना ही गलत हो जाए तो हमें उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो आज से हर व्यक्ति को लव करना स्टार्ट कर दें। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, सारे लोग आई लव यू लिखिए, सारे लोग आई लव लिखिए। मैं भी लिख देता हूं आई लव यू, मतलब जितने पार्टिसिपेंट हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मैंने चैट बॉक्स पे लिख दिया। और मैं चाहता हूं कि आप भी आई लव यू चैट बॉक्स पे कमेंट करके लिखें, क्योंकि यही फीलिंग लाना है अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, ईच एंड एवरी व्यक्ति के प्रति। चाहे आपका दोस्त हो, कोई दुश्मन हो, कोई व्यक्ति, किसी से आप नाराज हैं, कोई आपसे नाराज हैं, जितने भी गिला शिकवा हैं सारे गिला शिकवा को खत्म कर दीजिए। डेयर कीजिए
बोलने का, और उसके बोलिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज भी है, यदि कोई व्यक्ति आपसे गुस्साया हुआ है, आपसे बोलता नहीं, आपसे बातचीत नहीं करता, आपसे दुश्मनी कर रहा है, तो आप इतनी हिम्मत जरूर कीजिए कि आप उसके